Hello class, today I am going to teach you your poem and the title is Trees. First of all, introduction of the poem. What we are going to study in this poem? The poem Trees is written by Shirley Bower. This poem basically talks about all the advantages that we receive from trees. They give us shade, fruit, oxygen. So the poet here emphasize all the advantages that each one of us receive from trees. Means सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है ये शिरले बोवर के द्वारा लिखी गई है। और हम इस पोएम के अंदर क्या पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर ये पोएम है, आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो पोएट हमको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि पौधों से हमको कौन कौन से फ़ायदे हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। ये हमें छाया देते हैं, ये हमें फल देते हैं, मेडिसिन्स मिलती है, ऑक्सीजन्स मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को बताकर पोएट ये बताना चाहता है कि हमको पौधों से बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। नाउ कम टू द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। बहुत सिंपल है, अगर आपको मैं ना भी समझाऊँ तो भी आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ आर टू मेक हाउसेज इन, ट्रीज़ आर टू swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek. ओके, पहले हम यहाँ तक की लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट ट्रीज आर अवेलेबल फॉर एवरी क्रीचर ऑफ अर्थ, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, फॉर बर्ड्स, टू मेक ट्री हाउसेज, फॉर द हाइड एंड सीक गेम्स। ओके, मीन्स यहाँ पर वो पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो पेड़ हैं वो पेड़ सबके लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस को ही पेड़ों की ज़रूरत होती है। अब उसने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, जो पेड़ हैं वो पक्षियों के लिए होते हैं क्योंकि ये पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, जो पेड़ होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं क्योंकि बच्चे पेड़ की छाँव के नीचे खेलते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक हाउसेज इन, और जो ऊपर की जो लाइन थी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पर अपना घर बनाते हैं और हम भी पेड़ों को काट के लकड़ियों के घर बनते हैं, तो घर बनते हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, और जो ट्रीज़ होते हैं ट्रीज़ के ऊपर बच्चे, पेड़ों के ऊपर बच्चे ना झूला डाल के उसके ऊपर झूलते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ये जो पेड़ ही होते हैं, पेड़ के द्वारा हमको हवा मिलती है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, और जो बच्चे होते हैं वो पेड़ के पीछे, आपने हाइड एंड सीक गेम आपने सुना होगा, यानी छुपन छुपाई जो होता है, बच्चे पेड़ के नीचे छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज देयर आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears. अब यहाँ देखिए, यहाँ तक के जो आपकी लाइन्स हैं, इस लाइन्स का क्या मतलब हो गया, पीपल कैन ऑल्सो हैव टी पार्टीज अंडर द ट्रीज एंड द ट्रीज आर for kites as well as when kites get stuck in between the trees. Trees give the cool shade in the summer season and winter season trees provide us shade. Means क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे कई लोग अपनी टी पार्टीज़ करते हैं। मतलब आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में छाया है तो छायादार पेड़ के नीचे आराम से लोग बैठते हैं, शाम को चाय वाय पीते हैं। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, जो पतंगे होती हैं वो पतंग जो पेड़ों के बीच में आके जो पतंग अटक जाती है तो बच्चे उसको जाकर वो वहाँ से लेते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, और जो गर्मियाँ जब आती है तो गर्मी के मौसम में बहुत ठंडी ठंडी छायाँ हमको पेड़ों से मिलती है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर के सीज़न में छाया देने के लिए नहीं है, ये गर्मियों के दिन में छाया देने के लिए ये पेड़ होते हैं जहाँ पर हमको बहुत सुकून मिलता है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, हम ये ना समझे कि जो ट्रीज़ है वो केवल एप्पल और पियर के फलों के लिए होता है। ट्रीज से हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने सारे फ़ायदे आपको बता दिए कि किस तरह से ये पक्षियों के लिए, किस तरह से जानवरों के लिए, किस तरह से बच्चों के लिए, किस तरह से बड़ों के लिए, सबके लिए ही पेड़ बहुत ही ज़रूरी होता है। Now come to the last paras. Trees are to chop down and call timber. Trees make mother say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaf to rake this fall. Okay.
In these lines, the poet says that trees also bear fruits to grow on, fruits like apple and pears. These provide us wood to make various useful things. When mother look at the trees and the tree fascinates them, so she thinks that what a beautiful picture she can paint. In the autumn season, when there is a lot of shedding of leaves and the ground becomes full of leaves, so the father is concerned about getting all the leaves together and picking them up. Means यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ जो हैं, पेड़ों पे हमें फल मिलते हैं, एप्पल और पीयर्स की तरह। इसके अलावा जो पेड़ होते हैं वो हमको लकड़ी देते हैं, अपने बहुत सारे काम हम उन लकड़ियों से करते हैं, जैसे अपने घर के फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, कई लोग लकड़ियों के घर बना लेते हैं। और जब हमारी जो माँ है, जब हमारी माँ पेड़ों को देखती है तो वो पेड़ों को देख के फैसिनेट होती हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, और वो बोलती हैं कि कितना सुंदर दृश्य है एक अच्छी सी पेंटिंग बनाने के लिए। और जो ऑटम सीज़न होता है, ऑटम सीज़न का मतलब जानते हो, अभी मैंने आपको तीनों सीज़न बता दी। समर सीज़न इसी में था। समर मीन्स गर्मियों का सीज़न, विंटर सीज़न सर्दियों का सीज़न, रेनी सीज़न बारिश का सीज़न, और अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न क्या होता है? पतझड़ का मौसम। पतझड़ क्या होता है? जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, इट बिकम पेल एंड गिरने लगती हैं वो पत्तियाँ। तो यहाँ पर पोएट्स क्या बोलना चाह रहा है कि जो ऑटम का सीज़न होता है, ऑटम के सीज़न के अंदर जब पत्तियाँ गिरती हैं और पूरा जो ग्राउंड होता है वो पूरा पत्तियों, पेड़ों की पत्तियों से भर जाता है, और उस समय जो फादर होते हैं वो चिंता करते हैं, वो बोलते हैं कि किस तरह से इन सारी बिखरी हुई पत्तियों को समेटा जाए। तो बहुत ही सिंपल और टचिंग पोएम है। आपको आसानी से ये पोएम समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमने इस पोएम के बारे में जान लिया कि इसमें हमको इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। फिर हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिया। नाउ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। हम कोई भी चीज़, कोई लेसन है या कोई भी पोएम्स हैं, अगर वो लिखी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। तो व्हाट इज़ द मैसेज इन दिस पोएम द ट्री विच वॉज रिटन बाय द शेरली बाउज़र। तो इसमें का जो पोएम का मैसेज है, वो मैसेज क्या है? दिस पोएम मेक अस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ ट्रीज, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन टू प्लांट ट्रीज एंड सेव ट्रीज। मीन्स यहाँ पर जो हमको जो मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज क्या मिल रहा है कि जो पेड़ होते हैं, ये हमें ये पोएम इस चीज़ के लिए अवेयर कराना चाहती है कि पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पेड़ों से, और ये हर एक ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाए भी। आप बहुत ही नॉर्मल एक टॉपिक लिया है उन्होंने, ट्री, पेड़ के बारे में। मुझे आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि अगर पेड़ ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम सांस लेते हैं, और हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो पेड़ उसको अपने में लेते हैं। अगर बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं। तो हर तरह से अगर हम देखें तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो कागज़ है, ये भी पेड़ से ही बनता है। तो हमारे जीवन से अगर हम पेड़ को निकाल देंगे तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो अब हमको करना क्या है? जैसे आपने देखा कि इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ जो हैं लोग काट दे रहे हैं, हमारे पूरा जो सिस्टम है, एटमॉस्फेयर का जो सिस्टम है वो पूरा बदल रहा है। बारिश टाइम से नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि लोग पेड़ों को काटना जानते हैं, लेकिन लोग पेड़ों को लगाते नहीं हैं। और इस पोएम से हमको ये मैसेज मिलता है कि उसने पूरा एक्सप्लेन किया पोएट ने कि नहीं, हमको बहुत फ़ायदे हैं, हम भी जानते हैं कि पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको, अगर मान लीजिए हम अपनी ज़रूरतों के लिए अगर हम किसी पेड़ को काटते भी हैं तो उसका डबल, अगर हमने एक पेड़ काटा है तो उसका 2 गुना या 3 गुना पेड़ हमको लगाना चाहिए। तब जाके हमारा जो बैलेंस है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो इक्वल होगा। ओके, सो दिस इज़ द पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर सम क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। आपको कुछ ऐसी ह्यूमंस गेम्स या ऐसी ह्यूमंस एक्टिविटीज़ बतानी है जिसके अंदर जिससे कि पेड़ों के साथ खेलते हैं और पेड़ भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी कि बच्चे उस पे झूला डालते हैं, बच्चे जो हैं वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, और
शाम को पेड़ के नीचे टी पार्टीज़ होती है, गर्मियों में पेड़ बहुत अच्छी हवा देते हैं। तो ये जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये सारी ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज़ आपको इस वाले क्वेश्चंस के अंदर लिखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन सेकंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज द मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। इस लाइन, आप पोयम में ये लाइन देखिएगा, आप इस लाइन के ऊपर एक और लाइन है, उस लाइन से कॉन्ट्रास्ट करके हमको इसका आंसर देना है। उसमें ये कहा गया है कि जो पेड़ है वो गर्मियों के सीज़न, गर्मी के सीज़न में हमको शेड देते हैं, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो विंटर सीज़न में शेड के लिए नहीं, क्योंकि विंटर में बहुत ठंड होती है तो कोई पेड़ों के नीचे नहीं बैठता है, तो जो पेड़ हैं वो हमारे समर सीज़न के अंदर ही हमको शेड देते हैं। तो ये दोनों लाइनों का कॉन्ट्रास्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruits on it, or do you think this line is humorous? यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि पेड़ केवल फल, एप्पल और पियर्स देने के लिए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि पेड़ केवल फल ही देने के लिए, पेड़ से हमको और कोई फ़ायदे नहीं है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको फिर उसका आंसर उसको डिटेल में देना है। और क्या, और आपको ये लगता है कि ये लाइन एक तरह से ह्यूमरस है, यहाँ उपहास किया गया है? सही बात है, क्योंकि इसके अंदर जो पेड़ हैं, पोएट ने हमें पहले ही समझा दिया गया कि पेड़ को हम केवल ये ना समझे कि पेड़ हमें फल देते हैं इसीलिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो पेड़ से क्या क्या हमको फ़ायदे हैं वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। नाउ come to the question number 3rd. With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new one of your own as in the following examples. अब ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये नैरेटिव स्टाइल है, जो कर सकते हैं वो करें। ये जो पोएम है, इस पोएम को और बड़ा करने के लिए आप अपने मन से और कौन कौन से एडवांटेज हैं उसको आप पोएम की लाइन बनाकर आपको लिखना है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो 1 और 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2, ये 3 क्वेश्चंस तो आपको करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द एक्सप्लेनेशन और टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। टिल देन, गुड बाय।